हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि व्हाट इज क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य है क्या, उसके बारे में जानेंगे। और शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है उसके बारे में जानेंगे, और कौन सा शास्त्रीय नृत्य क्यों कौन से राज्य से बिलोंग करता है वो जान लेंगे, क्योंकि ये जो है हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। हम लोग जानते हैं कि 8 है टोटल शास्त्रीय नृत्य, कितना है 8 है। ठीक है, उसके बारे में जान लेंगे और क्या है और क्या ये डिफरेंस है और भी नृत्य से, इसके बारे में हम लोग आज जान लेंगे। तो सबसे पहले मेनली तो नृत्य है जो 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो एक शास्त्रीय नृत्य है, एक लोक नृत्य है जो किसी राज्य का होता है, जो सिंपल एक कोई पर्व त्योहार में मनाया जाता है। एक जो पॉप डांस, ये जो नॉर्मल सामान्य नृत्य होता है, जो जैसे बाराती में नाच लिए, कोई फंक्शन है तो उसमें जो डांस होता है उसका उसका एक अलग कैटेगरी है। लेकिन जो मेनली है एक शास्त्रीय नृत्य है वो है क्या, उसके बारे में हम लोग जानना है। इसमें क्या होता है कि जो नर्तकी होते हैं अपने अलग अलग भावों को एक कहानी के माध्यम से क्या करते हैं, पेश करते हैं। और साथ ही जो ये जो नृत्य है हिंदू जो पौराणिक कथा है उससे मेनली ये जुड़ा रहता है। इस नृत्य में क्या है कि जो नॉर्मल हम लोग जो डांस करते हैं ये तो एक सामान्य तरह से किसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि नाट्य शास्त्र का बहुत अच्छा से इसमें अनुसरण किया जाता है, बहुत सख्ती से इसमें पालन किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। इसमें मेनली 3 तत्व है। शास्त्रीय नृत्य का मेनली 3 घटक है। एक तो नाटकीय तत्व, इसमें क्या तत्व है, किस पर डांस किया जाएगा, मतलब कि कौन सी कथा पे डांस किया जाएगा। दूसरा इसमें क्या है, नृत्य, मतलब इसका जो मूल रूप से नृत्य की गति, मतलब कितना पैर आगे जाना चाहिए, कितना पाँव को, अपने आंखों को कितना बड़ा करना चाहिए, कि कैसे हाथों को दिखाना चाहिए, इसमें ये गति उसका कैसा है उस पर बहुत ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ एक है नृत्य, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाथ के हाव भाव और पैरों के स्थिति के माध्यम को मनोदशा से इसमें चित्रण किया जाता है, मतलब कि ये बहुत सख्ती से किया जाता है, उसको हम लोग शास्त्रीय नृत्य में रखे हैं। तो मेनली जो है शास्त्रीय नृत्य 8 है। ये हम लोग जान लेते हैं कि कौन से शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन इसका बना रहता है। ठीक है, तो पहला है उड़ीसी नृत्य, किस राष्ट्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि उड़ीसी जो है उड़ीसा का होगा। इसका देखिए इस तरह से इसका जो नृतक होते हैं वो डांस कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका उड़ीसा है, ये बात याद रखिएगा। अगला है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते भी रहता है। तो पहला आपका ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरला। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आंध्र प्रदेश, मतलब कि बी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि मणिपुरी किस राज्य का प्राचीन नृत्य है। तो इसका जैसे कि नाम से पता चल रहा है तो कहाँ का होगा, मणिपुर का होगा, मतलब कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें देखिए इसका इनका पहनावा और हवा कैसा है और किस तरह का ये डांस है। और साथ ही इसलिए भी ज्यादा याद रखना है क्योंकि अभी मणिपुर बहुत ज्यादा न्यूज में है और क्वेश्चन बन भी सकता है, न्यूज से ही क्वेश्चन आजकल ज्यादा बनता है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्या है, मतलब कौन सा है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस जो प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है आपका भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, भरतनाट्यम है। ठीक है, तो भरतनाट्यम कहाँ का हो गया, तो तमिलनाडु का हो गया। ठीक, अगला है 5वां नंबर का, कथक मूल रूप से किस कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपको बताना है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है आपका कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या है, उत्तर प्रदेश। इनको तो आप पहचानते भी होंगे, बिरजू महाराज है। तो हम लोग कहाँ का, कथक कहाँ का है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के, ये याद रखिएगा। एक नॉर्थ इंडिया से भी है, तो ये भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंध करता है, मतलब मोहिनी अट्टम है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपको बताना है। तो पहला है आपका केरला, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपका ओडिशा और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, केरला है। ठीक है, इसमें देख रहे होंगे कि पैर किस तरह से रखा जाता है, हाथ को, आंख को, तो ठीक ना, एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य में ये सब बहुत ज्यादा सख्ती से रखा जाता है, सख्ती से दिखाया जाता है, नहीं तो ये शास्त्रीय नृत्य का फिर उल्लंघन माना जाता है। अगला जो है आपका सातवां नंबर है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है या किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ये हमेशा फिल्म में भी आप देखते रहते होंगे, ये वाला ज्यादा प्रसिद्ध भी है। तो ये कहाँ का है, तो केरला का है। केरला का 2 है, ये बात याद रखिएगा। और लास्ट आपका है कि सतरिया नृत्य
किस राज्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा है असम, चौथा है आपका तीसरा है आपका उड़ीसा, चौथा आपका है नन। तो इनमें से जो ऑप्शन है सही इसका असम का है। ये नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट का दो हो गया, एक मणिपुरी है, एक है असम। ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का है वो हमेशा बनते रहता है। ठीक है, और कथकली, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम ये भी हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है। तो ये सब तो याद ही रखना है क्योंकि मणिपुरी तो नाम से भी पता चल जाता है। आइए हम लोग एक टेबल में देख लेते हैं कि भारतनाट्यम कहाँ का है। तो तमिलनाडु का। इसका प्रसिद्ध है तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल है, लीला सैमसन है। तो ये याद रखिएगा। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, इनका नाम याद रखिएगा। कथकली कहाँ का है? तो यह है केरल का। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? तो केरल का। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है? तो केरला का है। ये बात याद रखिएगा। हेमा मालिनी आप जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये मोहिनीअट्टम का ही ये नृत्य का किया करते थे। तो ये भी फेमस है। तो ये भी याद रखिएगा अगर रख सकते हैं तो। ठीक है, अगला है कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का। और ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का। सतरिया कहाँ का है? तो असम का है। इतना आपको याद रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला बार में क्या कर लेंगे कि लोक नृत्य जो है जिस जिस स्टेट का जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।